नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह-सुबह का समय है क्योंकि आज मौसम अच्छा हुआ हुआ था, धूप नहीं निकली थी। रात को बारिश आई थी इसलिए तो मैं नीचे से सारा काम निपटा कर खाने-पीने का, साफ-सफाई का आ गई थी छत पर। मैंने सोचा धूप तो निकली नहीं हुई है तो मैं कपड़े धुल देती हूँ। 10 बजे का समय था और वैसे तो नॉर्मल दिनों में बहुत तेज़ धूप हो जाती है 10 बजे तक, तो इसलिए मैं शाम को धुलती हूँ कपड़े। तो आज मैंने सुबह के टाइम ही धुल दिए हैं और इसके बाद मुझे और भी काम करने थे घर के, तो चलती हूँ मैं नीचे। और सारे कपड़े धुल गए हैं, बेडशीट वगैरह रहती है, इनको भी मैंने सूखने के लिए डाल दिया है क्योंकि धूप तेज़ नहीं है। तेज़ क्या, धूप नहीं है इस टाइम पर, 12 बजे के बाद ही धूप निकली थी और जो कपड़े तार पर आए मैंने फैला दिए, बाकी को मैंने टोकरी में रख दिया है। उनको दोबारा से फैला दूंगी जब तार वाले सूख जाएंगे। तो जी उसके बाद आ गई हूँ मैं नीचे और ये जो मेरा सूट है थोड़ा सा रहता है, सेम ऐसे ही मैंने 2 सूट सिले थे, फ्रॉक सूट, एक अपना एक ये मेरी बेटी का। और तो सारा कंप्लीट हो गया है, बस मेरे वाला थोड़ा रहता था क्योंकि मेरे जो है 2-3 दिन व्रत में चले गए और उसके बाद मैंने सिलाई नहीं की थी तो ये बीच में ही रह गया था। और इसमें सूट में प्लेटें रहती हैं भरनी और पल्ले मोड़ने, फिटिंग वगैरह सारा ही रहता है क्योंकि इसके मैंने गले गले बनाए थे तो फिर लेट हो गया था उस टाइम पर। फिर मैं खाना बनाने लगी थी तो ये रह गया था बीच में ही। तो जी यहाँ पर मैं प्लेटें भर लूँगी इसकी, जो हम फ्रॉक सूट में भरते हैं। और ये मैं थोड़ा अलग तरीके से भर रही हूँ। ये देखिए, एक प्लेट इधर से एक इधर से, आमने सामने 2 प्लेट भर लेते हैं, फिर दूसरी बार फिर ऐसे ही, तो ये थोड़ी अच्छी सी लगती है इसलिए। और जो मेरी बेटी वाला फ़्रॉक बनाया है मैंने, उसकी भी ऐसे ही बनाई है क्योंकि अगर वैसे ही प्लेट भरते हैं तो एक साइड को ही जाती हैं सारी प्लेटें। तो मैंने सोचा कुछ अलग तरीके से मैं बना लेती हूँ। और ये मैंने भी सीखा ही था, रेडीमेड फ़्रॉक था मेरा, उस पर ऐसे ही प्लेट थी तो मैंने सोचा ऐसे ही बना देती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो जी प्लेट मैंने भर ली है और जो मैंने ऊपर की बाडी बना कर रखी थी, गला वगैरह मैंने बना लिया था और जोड़ भी लिया था ऊपर से। अब इनको मैं, नीचे का हिस्सा है जो, इसको मैं जोड़ लूँगी और उसके बाद फिटिंग लगाने के बाद रह जाएगा सिर्फ पल्ले मोड़ने का काम। तो जी पल्ले मैंने जोड़ लिए हैं बॉडी के साथ में और अब फिटिंग का निशान लगाकर फिटिंग लगा दूंगी दोनों साइड। तो जी फिटिंग लगाने के बाद पल्ले मोड़ दूंगी मैं और बाजू मैंने बनाकर रखी हुई है वो भी लगा दूंगी सूट में। और आज दोपहर को मुझे रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा क्योंकि ग्रोसरी का सामान भी लेकर आए थे पतिदेव, वो भी मुझे सेट करना है। मैंने सोचा सुबह शाम को खाना बनाने का काम होता है और भी एक्स्ट्रा काम कितने ही हो जाते हैं, तो फिर टाइम नहीं लगेगा। जो भी मेरा काम रहता है वो दोपहर को मैं निपटा लूँगी अपना, जो भी इधर उधर का काम है, नहीं तो ये फिर काम पड़ा ही रहता है। तो ये भी बीच बिचाले में ही पड़ा था सूट और कभी इधर रहता था कभी इधर, तो इसलिए मैंने सोचा इसको भी पूरा कर देती हूँ और उसके बाद मुझे लगाना है सामान, उसको भी लगा दूँगी। और इसकी वजह से ही वो दूसरे वाला सूट भी इंटरलॉक के लिए रहता है, उसको मुझे इंटरलॉक के लिए देना था तो मैंने सोचा इसको भी सील देती हूँ और दोनों की ही इकट्ठे ही इंटरलॉक करा लूँगी फिर। और
फिर धोकर प्रेस करके पहनने वाले हो जाएंगे। तो गर्मी है और कॉटन का सूट है तो पहनने जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा बना लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं शायद जो सूट की बाह थी वो मैं जोड़ रही हूँ, क्योंकि वो भी मैंने बनाकर ही रख ली थी और फिर उसके बाद मेरा टाइम नहीं लगा सिलाई करने का। और मेरा ऐसा ही रहता है, क्योंकि खाने का काम हमारे घर में ज़्यादा रहता है इसलिए, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो खाना बनाकर घर की साफ़ सफाई कर कर थकावट भी हो जाती है और भी कितने एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, इसलिए सिलाई का कम ही टाइम लगता है। और जब भी टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि अपने ही बनाने होते हैं अपने, या मैं अपनी बेटी का बनाती हूँ तो टाइम निकाल कर थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ा सा पैसों की भी बचत हो जाती है और जो पैसे बचते हैं वो किसी और काम में आ जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्या बाहर सिलाई करवाना। और इधर ही अपने कमरे में ही मैंने मशीन रख ली थी, सिलाई मशीन जो है पहले दूसरे कमरे में रखी थी तो उस कमरे में गर्मी लगती है, तो इस वाले कमरे में ही मैंने रख ली थी, एसी वाले कमरे में। तो जब मन करे सिलाई कर सकते हैं और गर्मी भी नहीं लगेगी, क्योंकि गर्मी की वजह से तो कोई काम करने का मन नहीं करता है और जो ज़रूरी काम है वो तो करने ही पड़ते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे कितनी भी सर्दी हो। तो जी बस पूरा सूट मेरा लगभग बनकर हो गया है तैयार, बस पल्ले मोड़ने रहते हैं, उनको भी मैं मोड़ दूंगी। और फ्रॉक सूट का ये फ़ायदा होता है कि पल्लों पर तुरपाई नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ मशीन की सिलाई से ही काम चल जाता है, और तुरपाई मुझे करनी पड़ेगी बस गले पर और बाजू पर। और ये थोड़े ही टाइम में हो जाएगी, रात को टाइम लगेगा तो रात को कर लूँगी और फिर धुलकर प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि कई दिन हो गए थे सूट को सिलते सिलते ही 2-3 दिन लग गए मुझे। तो जी यहाँ पर हो गए हैं सूट तैयार। अब मैं दोनों सूटों को लिफाफे में करके रख दूँगी और इंटरलॉक के लिए देकर आऊँगी, क्योंकि मेरे पास जो है इंटरलॉक वाली मशीन नहीं है और मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 2-4 सूट सिलने होते हैं मुझे अपनी और अपने बेटी के, तो मैं बाहर से ही करवा लेती हूँ। तो जी कमरा भी थोड़ा बिखरा बिखरा हो गया था और शाम हो गई थी, 5 बज गए थे, तो मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, वैसे ही सेट कर दिया है कमरा। और जो सामान बिखरा पड़ा था उसको उठाकर डाल दिया है कूड़े में। तो जी अब आ गई हूँ मैं किचन में, और जो भी सामान लेकर आए थे पतिदेव उनको मैं सेट कर दूंगी। और यही नमकीन बिस्किट मैगी के पैकेट मैं कितनी बारी मना भी करती हूँ कि नहीं खानी चाहिए मैगी, तो फिर भी ले आते हैं। और 2-4 ही लेकर आए हैं, वैसे तो कई महीने के बाद लेकर आए हैं, पर मैं फिर भी बोलती हूँ कि अच्छी नहीं होती है, नहीं खानी चाहिए। तो जी साथ के साथ ही मैं डब्बों में करके रख दूँगी। यहाँ पर लेकर आए थे राजमा, छोले, बेसन और चाय की पत्ती, चीनी वगैरह यही सामान था। और मेरे भाई के ड्राई फ्रूट्स थे, क्योंकि वो जिम करता है इसलिए, और थोड़े से अपने लिए भी लेकर आए थे हम। तो मैं सब चीज़ों को डब्बे में करके रख दूँगी, और उसका जो सामान है मेरे छोटे वाले भाई का, उसका सामान उसको दे दूँगी, वो रख लेगा अपने रूम में, जब उसको खाना होगा जो भी बनाना होगा बना लेगा। तो जी यहाँ पर 2-3 तरह की दाल लेकर आए थे, उड़द की धुली हुई और काली दाल, राजमा और थोड़े से छोले, और टूथपेस्ट लेकर आए थे, हैंड वॉश के जो पैकेट होते हैं वो, और किशमिश, काजू बादाम वगैरह ये ड्राई फ्रूट्स ले आए थे। और ये मैं जो खोल रही हूँ पैकेट, ये सौंफ का पैकेट है, जो कि खाना खाने के बाद खाते हैं, होटल वगैरह में भी मिलता है।
वो वाला है। और ये डब्बी जो है इसी की है, सौंफ वाली ही। क्योंकि एक बार इस डब्बी में ही आया था, तो मैं अब पैकेट वाला ले आती हूँ और हर बार ये डब्बी धुलकर रख देती हूँ, इसमें ही फिर कर देती हूँ और इसमें आ भी जाता है पूरा पैकेट। तो जी, जो भी सामान ख़त्म हुआ हुआ था या थोड़ा बचा था वो मैंने कर दिया है डब्बे में, जो रोज़ के नमक मिर्च मसाला होता है उसमें। और लिफाफे डाल दूंगी मैं कूड़े में। और जो ब्लू लिफाफे में मैंने सामान किया है ये मेरे भाई का है, इसको भी मैं रख दूंगी और जब शाम को आएगा उसको दे दूंगी। तो जी, जितने भी लिफाफे हुए थे उनको मैंने डाल दिया है कूड़े में। और अब किचन को कर दूंगी थोड़ा सा क्लीन, क्योंकि सामान डाला है मैंने डब्बों में तो इधर उधर हो जाता है, थोड़ा बहुत गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।